नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे चर्चित और विवादित बिजनेसमैन में से एक, विजय माल्या। एक ऐसा नाम जो कभी लग्जरी, शराब, एयरलाइंस और रॉयल लाइफस्टाइल का प्रतीक था, लेकिन बाद में भारत के सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों से जुड़ गया। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं विजय माल्या की पूरी जिंदगी की कहानी, शुरुआत से लेकर आज तक। विजय माल्या का पूरा नाम है विजय विट्ठल माल्या। इनका जन्म 18 दिसंबर 1955 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता विट्ठल माल्या भारत के जाने-माने उद्योगपति थे। विट्ठल माल्या यूनाइटेड ब्रूअरीज ग्रुप के चेयरमैन थे, जो शराब के बिजनेस में देश की सबसे बड़ी कंपनी थी। विजय माल्या की माता का नाम ललिता रामैया था, जो एक सुसंस्कृत और अनुशासित परिवार से आती थी। बचपन से ही विजय माल्या शानदार माहौल, पैसे और ऊंची सोच के बीच पले बढ़े। विजय माल्या ने अपनी स्कूली पढ़ाई कोलकाता के ला मार्टिनियर स्कूल से की। इसके बाद उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज, कोलकाता से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। कॉलेज के दिनों से ही उन्हें बिजनेस, ब्रांडिंग और लाइफस्टाइल की अच्छी समझ थी। वे सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि एक ब्रांड लाइफ बनाना चाहते थे। साल 1983 विजय माल्या की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना। इसी साल उनके पिता विट्ठल माल्या का अचानक निधन हो गया। उस समय विजय माल्या सिर्फ 28 साल के थे। इतनी कम उम्र में उन्हें यूनाइटेड ब्रूअरीज ग्रुप की पूरी जिम्मेदारी मिल गई। कई लोग मानते थे कि विजय माल्या इतना बड़ा साम्राज्य नहीं संभाल पाएंगे, लेकिन उन्होंने सबको गलत साबित कर दिया। विजय माल्या ने अपने पिता के बिजनेस को एक नई पहचान दी। उन्होंने शराब को सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल ब्रांड बना दिया। किंगफिशर बियर तेजी से भारत की सबसे लोकप्रिय बियर बन गई। धीरे धीरे विजय माल्या को किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाने लगा। महंगी पार्टियां, लग्जरी यॉट, स्पोर्ट्स कार, 5 स्टार लाइफ, सब उनकी पहचान बन गया। विजय माल्या की 3 शादियां भी हुई। उनकी पहली पत्नी थी समीराहा माल्या, जिनसे उनका एक बेटा हुआ, सिद्धार्थ माल्या। इसके बाद उनकी दूसरी और तीसरी शादी भी हुई, लेकिन उनका निजी जीवन हमेशा विवादों में रहा। उनके बेटे सिद्धार्थ माल्या अक्सर सोशल मीडिया और पार्टी कल्चर के कारण चर्चा में रहे। विजय माल्या सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं रहे। साल 2002 में वे राज्यसभा सांसद बने। राजनीति ने उन्हें और ताकत और पहचान दी, लेकिन यहीं से उनकी जिंदगी धीरे धीरे गलत दिशा में बढ़ने लगी। साल 2005 में विजय माल्या ने एक बड़ा सपना देखा। उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत की। यह एयरलाइंस भारत की सबसे लक्जरी एयरलाइंस मानी गई। सुंदर एयर होस्टेस, महंगा इंटीरियर, फ्री सुविधाएं, सब कुछ शानदार था। लेकिन समस्या यह थी कि खर्च बहुत ज्यादा था और मुनाफा बहुत कम। विजय माल्या ने साल 2007 में एयर डेक्कन को खरीद लिया। यह फैसला उनकी सबसे बड़ी बिजनेस गलती साबित हुआ। एक तरफ लग्जरी मॉडल, दूसरी तरफ लो कॉस्ट एयरलाइन, दोनों को मिलाना घातक साबित हुआ। किंगफिशर एयरलाइंस को चलाने के लिए विजय माल्या ने भारतीय बैंकों से हजारों करोड़ रुपए का लोन लिया। धीरे धीरे कर्ज 9,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया। कर्मचारियों को सैलरी मिलनी बंद हो गई। फ्लाइट्स ग्राउंड होने लगी। लेकिन विजय माल्या अब भी शानदार पार्टियां करते रहे। दोस्तों, यह स्कैम इसीलिए कहा गया क्योंकि बैंक का पैसा कंपनी में सही से नहीं लगा। लोन वापस नहीं किया गया। पैसा विदेश भेजने के आरोप लगे। कर्मचारियों का हक मारा गया। साल 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस पूरी तरह बंद हो गई। साल 2016 में जब जांच तेज हुई, तो विजय माल्या भारत छोड़कर यूके, लंदन चले गए। इसके बाद सीबीआई और ईडी ने उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया। भारत सरकार आज भी उन्हें वापस लाने की कोशिश कर रही है। आज विजय माल्या लंदन में रहते हैं। वे खुद को चोर नहीं बताते हैं और कहते हैं कि वे लोन चुकाने को तैयार हैं। लेकिन भारतीय कानून के अनुसार मामला अब भी खुला हुआ है। दोस्तों, विजय माल्या की कहानी हमें सिखाती है कि अब सफलता संभालना मुश्किल होता है। घमंड पतन की शुरुआत है। बिजनेस में संतुलन जरूरी है। कानून से कोई ऊपर नहीं। एक समय जो इंसान आसमान में उड़ रहा था, आज वह जमीन पर जवाब ढूंढ रहा है।
अगर आपको विजय माल्या की यह पूरी कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप इस कहानी से क्या सीखते हैं।